हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इन ए मैथ स्टडी। तो हम जो टॉपिक कर रहे थे वो है ग्रुप थ्योरी। आज सेकेंड लेक्चर है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ग्रुप का डेफिनेशन देखा था और ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज इंटीजर मॉड्यूलो एन, जिसे डिनोट किया जाता है जेड एन से। ओके, और जो ग्रुप है उसका जो नोटेशन है वो है जेड एन विथ रिस्पेक्ट टू दिस। हम आज ये जो ग्रुप है इसके बारे में कहने वाला है, और जो हमारे पास ये साइन है इसे कहते हैं एडिशन मॉड्यूलो एन। दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ओके, यूजिंग हिम। तो ये जो ग्रुप है हम इसके बारे में आज बोलने वाले हैं। व्हाट इज द इंटीजर मॉड्यूलो एन? हमें इंटीजर के बारे में तो पता है, राइट। दैट इज व्हाट इज द सेट ऑफ इंटीजर? दैट इज 0 plus minus 1 plus minus 2, this is the set of integer। अभी हमारे पास जो इंटीजर मॉड्यूलो n है वो क्या है? जो सेट ऑफ इंटीजर है वो तो इनफाइनाइट सेट है, राइट। अभी जो हमारे पास इंटीजर मॉड्यूलो n है वो क्या है? मेनली जो हमारे पास इंटीजर मॉड्यूलो n, दिस सेट, इस सेट के बारे में एट द फर्स्ट कह रहा है। ओके, दिस इज मेनली, दिस इज अ ग्रुप, क्योंकि हमने सेट के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे टुगेदर कहा गया है, इंक्लूड किया गया है। सो दिस फॉर्म्स ए ग्रुप। हम इस ग्रुप के बारे में ही कहने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास जो जेड एन सेट है मेनली वो क्या है? दिस जेड एन, जिसे हम इंटीजर मॉड्यूलो एन कह रहे हैं, ये क्या है? ये मेनली है सेट ऑफ रिमाइंडर्स when all the integers are divided by n। इस सेट को मेनली कहा जाता है इंटीजर मॉड्यूलो n। तो मेनली ये क्या है? एट द फर्स्ट हम देखते हैं, जब भी हम कोई भी इंटीजर को n से डिवाइड करें, ओके, कोई भी, तो हमारे पास एक थ्योरम था। अगर हमारे पास कोई भी डिवाइजर हमने ले लिया, दैट इज b, हमने कोई डिवाइजर ले लिया, a इज द डिविडेंड, q इज द कोशेंट एंड r इज द रिमाइंडर, देन हम क्या कहते हैं? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वी नो दिस। तो यहाँ पर कहा जाता था जो भी रिमाइंडर होता है ना r, वो 0 से लेकर b से छोटा होता है, क्योंकि अगर b के साथ इक्वल हो गया तो फिर से 1 से मतलब डिवाइड किया जा सकता है, राइट। इसलिए वो हमेशा b से छोटा होगा। दैट मीन्स जो डिवाइजर है, डिवाइजर से छोटा होगा रिमाइंडर, और 0 या भी 0 से बड़ा हो जाएगा, राइट। तो जब हम n से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी इंटीजर को n से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा, जो रिमाइंडर मिल जाएगा, अगर हम r से डिनोट करें तो r 0 से लेकर n-1 तक आ जाएगा। ऑब्वियसली इसके साथ इक्वल हो जाएगा क्योंकि इंटीजर कहा गया है। अगर n से कोई भी मतलब n को ही डिवाइड कर दे, राइट, मतलब n से तो छोटा ही होगा, दैट मीन्स n-1 तक आ जाएगा। ये होगा ना रिमाइंडर का सेट। ओके, अभी देख लीजिए, जब हम z ले रहे हैं, दैट इज 0 +-1 +-2, लाइक एज कहीं पे +-n, देन +-n +1, ऐसे ही तो जाएगा ना। तो सम जो भी पॉजिटिव है उसे लेकर देखते हैं। तो जब हमने 0 1 2 3 n तक लिया, राइट, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब n+1 को हम n से ही डिवाइड कर देंगे, n+1 को n से डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। जब n को n से डिवाइड करेंगे तो 0 मिल जाएगा, राइट। तो 0 से लेकर जो n-1 तक टर्म है, वहां पर तो आपको n-1 तक ही रिमाइंडर मिल रहा है। अभी जब हम n से काउंट कर रहे हैं तो n, n+1, n+2, कहीं पे जाके n+n मिल जाएगा, दैट इज 2n, देन 2n+1, 2n+2, ऐसे करते करते 2n+1, 2n+n मिल जाएगा, दैट इज 3n। ऐसे ही तो चलता रहेगा ना इंटीजर का सेट, दैट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो जब हम n को n से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, n+1 को n से डिवाइड करने पे 1 मिल जाएगा,
n प्लस 2 को n से डिवाइड कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, राइट। देन जब हमारे पास 2n आ जाएगा, फिर से अगर n से डिवाइड कर देंगे 2n को, देन फिर से आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, राइट। तो जो रिमाइंडर है वो तो 0 से n-1 तक ही आ जाएगा ना, बार बार आ जाता रहेगा, राइट। फिर से अगर कंसिडर करेंगे तो ऐसे जो सेट ऑफ रिमाइंडर्स है वो 0 से n-1 तक ही होगा। लेकिन हाँ, 0 बहुत बार आ जाएगा, 1 भी बहुत बार आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आ जाएगा, लेकिन 0 से n-1 तक ही आएगा। तो इसीलिए जो सेट ऑफ रिमाइंडर्स है ये 0 से लेकर n-1 तक ही काउंट होता है। अभी हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स 0 आ रहा है, राइट। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, 3n पे भी जब हम n से डिवाइड करेंगे फिर से 0 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। इसीलिए ये जो 0 है इसे क्लास काउंट किया जाता है, दैट इज 0 बार लिखा जाता है, बहुत बार आ रही है, राइट, लाइक एज 1 बार n-1 बार। तो जो Zn है वो कंटेन करती है n एलिमेंट्स, दैट इज 0 to n-1, राइट। जबकि जो इंटीजर का सेट है वो इनफाइनाइट है। तो जो इंटीजर मॉड्यूलो n है वो फाइनाइट सेट है, इंटीजर्स मॉड्यूलो n। ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट है एंड दिस कंटेन्स n एलिमेंट, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट, कोई दैट इज कोई भी सेट जितने एलिमेंट को कंटेन करती है वो उस सेट का कार्डिनलिटी होती है, राइट। सो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ Zn, which is denoted by this, that is n, right। अभी हम देखते हैं व्हाट इज द ऑपरेशन, जिसे यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो n कहा जा रहा है। कैसे डिनोट किया जाता है, दिस। तो व्हाट इज एडिशन मॉड्यूलो n, अगर हमने ए बी दो मेंबर ले रहे हैं दिस, और इसमें ये ऑपरेट कर रहे हैं, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। इसका नाम है एडिशन मॉड्यूलो n। सो व्हाट इज दैट, दिस गिव रिमाइंडर when a plus b is divided by n। अगर हमने a प्लस b को n से डिवाइड कर दिया और तब जाके जो रिमाइंडर आ रहा है मेनली वही देगा इसका वैल्यू। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने कहा 2 to 1 दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एट द फर्स्ट हमें ये दोनों का सम करना होगा, दैट इज 2 + 1, व्हाट इज दैट 3, 3 इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि प्लस 2 है, n की जगह पे 2 है। तो 3 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो व्हाट इज द रिमाइंडर 1, so 1 is the value. Remainder when 2 plus 1 is divided by 2, तो वो रिमाइंडर मिल जाएगा हमारे पास आंसर, लाइक एस 5 + -2 3। तो एट द फर्स्ट 5 और 3 को प्लस कर देंगे, व्हाट इज दैट 8, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 0, so 0 इज द आंसर। ओके, so this is called the addition modulo n। ओके, अभी हमें चेक करना है कि जो इंटीजर मॉड्यूलो n है वो एडिशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, वही हम चेक करेंगे। दैट इज वो जो 4 प्रॉपर्टी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो 4 प्रॉपर्टी हम चेक करने वाले हैं। अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगी तो हम कह देंगे दिस फॉर्म्स ए ग्रुप, राइट। तो चलिए चेक करते हैं। Zn with respect to addition modulo n। एट द फर्स्ट क्या चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर हमने कोई भी Zn से मेंबर ले लिया, व्हाट इज Zn 0 1 2 ऐसे करते करते n-1, तो कोई भी आपने यहाँ से मतलब a बार b बार कंसिडर कर दिया और उसका आपने क्या करना है एडिशन मॉड्यूलो n से, मतलब वो ही है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन, राइट। करने पर आपको चेक करना है कि वो उसी का मेंबर होता है या नहीं। तो इन जनरल केस से ज़्यादा अगर हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे तो मतलब ज़्यादा अच्छा होगा, आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। ओके, तो हमने n को कंसिडर कर लिया, राइट। n को हम कंसिडर कर रहे हैं
इनको 3 मान लेते हैं, दैट इज हम चेक करेंगे Z3 विथ रिस्पेक्ट टू दिस। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ओके इन जनरल से। सो व्हाट इज Z3? इसका मेंबर क्या है? दिस इज अ फाइनाइट सेट। अभी देखिए हमने जो इससे पहले दैट इज Z प्लस को हमने ग्रुप दिखाया था इसके पिछले वाले जो हमारा लेक्चर रहा है। तो जब भी कोई इनफाइनाइट सेट होता है तब हम जब उसे ग्रुप दिखाते हैं तो हम इन जनरली दैट इज ए बी ऐसा कुछ कंसिडर कर लेते हैं। जैसे Z प्लस में दिखाया था तो ए बी दिखाया था इंटीजर है तो ए प्लस बी वो भी इंटीजर हो जाएगा, राइट। देन एसोसिएटिव में हमने दिखाया था कि ए बी सी 3 हमने Z ले लिया एंड देन हमने एसोसिएटिव होल्ड किया था। ऐसे हमने दिखाया था। जब इनफाइनाइट सेट कहा जाता है, जब आपके पास फाइनाइट सेट है तो उसे ग्रुप दिखाना इजी है। कैसे दिखाएंगे आप? ना कि केयले टेबल से। जैसे आपके पास ये जो है ये तो फाइनाइट सेट है, इसके पिछले वाले जो एग्जांपल्स हमने दिया था वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट में था, राइट। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। हम क्या करेंगे? केयले टेबल कंसिडर करेंगे। कैसे? दिस जो भी हमारे पास मेंबर है, क्या क्या मेंबर है Z3 का? 0 1 2 लाइक 0 1 2 और हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है एडिशन मॉड्यूलो 3, राइट। इसे हम चेक करने वाले हैं। तो क्या करेंगे एट द फर्स्ट, तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है उसे यहाँ पर रो वाइज एक रो में लिखेंगे एक कॉलम में लिखेंगे, ओके। अभी ऑपरेट करेंगे दैट इज 0 प्लस 0, इन दोनों को करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 प्लस 1 वो भी 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 वो भी 2 आ जाएगा। 1 प्लस 0 दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 1 प्लस 2। अभी 1 बार और 2 बार को अगर हम एडिशन मॉड्यूलो 3 कर रहे हैं तो हमारे पास 3 बार आ जाएगा, राइट। और जो 3 बार है वो मेनली क्या है? हमने देखा था ना जो n बार है वो मेनली 0 बार है ना। n को n से डिवाइड करने पे हमें तो रिमाइंडर चाहिए। तो मेनली ये आपको ध्यान रखना है जब भी Zn के बारे में कहा जा रहा है तो जब भी n बार आए वो मेनली 0 बार के बराबर होता है, क्योंकि उसे n से डिवाइड करने पे आपको 0 मिलता है। जैसे कि n प्लस 1 उसे आप क्या कहेंगे? 1 बार। 2n बार मिल गया तो वो भी फिर से 0 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 दैट इज 3 बार, जबकि यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 3 है इसीलिए ये हो जाता है 0 बार। दिस 2 प्लस 0 दैट इज 2, 2 प्लस 1 3 बार, फिर से 0 बार। 2 प्लस 2 व्हाट इज दैट? 4 बार। लेकिन हमने इसके साथ इसका सम करके क्या करना है? ये जो 3 है इससे डिवाइड करनी है। तो 3 से 4 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितनी मिल जाएगी? 1। तो द आंसर इज 1, राइट। अभी ये जो है ये आपके पास केयले टेबल है। अभी आपको 4 प्रॉपर्टी देखनी है। एक है क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये चारों ही तो चेक करनी है ना। कैसे चेक करेंगे? ये जो आपके पास टेबल है यहाँ पर जो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिला है ना, देखना है कि वो सारे के सारे इस सेट का मेंबर है या नहीं। जैसे कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं वैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं बिलोंग कर रहा है ना जो कि सेट का मेंबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ से ही बिलोंग कर दिया, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? जो डायगोनल है उसे छोड़ के आप क्रॉस डायगोनल देखेंगे, दैट इज दिस, देन दिस एंड दिस, देन दिस। जो क्रॉस डायगोनल एलिमेंट्स है अगर वो सेम मिल जाता है देन आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिटी? आपको ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है जिसके साथ कोई भी एलिमेंट आप ले लो Z3 का, उसका ऑपरेट करने पे वही एलिमेंट वापस देता है। आप देख सकते हो 0 बार, इसके साथ कोई भी एलिमेंट ले लो, एज वेल एज आप इस रो के बराबर भी देख सकते हैं, इस कॉलम के बराबर भी देख सकते हैं, राइट। या देख सकते हैं ना 0 0 0 बार मिल रहा है, 0 1 1 बार मिल रहा है, 0 2 2 बार मिल रहा है। दैट इज आप 0 के साथ किसी का भी ऑपरेट कर लो वही एलिमेंट मिल जाता है, दैट इज 0 बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी इनवर्स चेक करने। इनवर्स कैसे चेक करेंगे? केयले टेबल पे। केयले टेबल पे जितनी जगह पे आपको आइडेंटिटी मिली है वो एट द फर्स्ट आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मिला है, ओके। इन तीनों जगह पे मिला है। अभी देख लीजिए किसके साथ किसका ऑपरेट करने पे आपको आइडेंटिटी मिला है, क्योंकि इनवर्स का डेफिनेशन ही वो था, लाइक ए स्टार बी दैट इज बी स्टार ए दैट इज ई। तो ए के साथ बी का ऑपरेट करने पे ही तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 के साथ 0 का ऑपरेट करने पे आपको
0 मिल रहा है। ये 0 कहाँ से मिल रहा है? 1 के साथ 2 का ऑपरेट करने पे 0 मिल रहा है, देन 2 के साथ 1 का ऑपरेट करने पे 0 मिल रहा है। तो आप यहाँ से कह ही सकते हैं ना, 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 2 है, 2 का इन्वर्स 1। तो तीनों जो एलिमेंट यहाँ पर गिवन है, तीनों का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। और पर कहा गया था ना, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू द सेट 1b एग्जिस्ट, वहाँ पर एक b का एग्जिस्टेंस ही देखना था। सारे के सारे 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 2 है, 2 का इन्वर्स 1 है। सो सारे के सारे इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर लिए। देन वी से दैट कि दिस फॉर्म से ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म कर जाएगी, राइट। ओके, तो वे है, यही है इंटीजर मॉड्यूलो n with respect to the addition modulo n which forms a group. This is a very important group. Okay, तो अगर आपको मतलब बहुत इजीली Zn में कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना हो, Zn प्लस यहाँ पर कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स, ओके, टू फाइंड आउट इन्वर्स एलिमेंट, सब क्या करेंगे, हम ये कहते हैं कि Z6 आपके पास है। जस्ट एक एग्जांपल देते हैं, देन कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं Z6 यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट हैं, 0 से लेकर आपके पास 5 तक है, राइट। अभी आपसे पूछा गया कि 4 बार जो है इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या है, डायरेक्टली पूछा गया। दैट मीन्स 4 बार के साथ आप किसका ऑपरेट करने पे आपको 0 बार मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0 बार जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। सो 4 बार के साथ और जो एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करना होगा वो इसी का एलिमेंट होना होगा, राइट। हम जानते हैं 4 बार के साथ अगर 2 बार का हमने प्लस कर दिया, दैट इज एडिशन मॉड्यूलो 6 कर दिया, तो हमें 0 बार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 बार पहले तो हम इन दोनों का सम कर लेंगे, दैट इज 6 बार, और 6 को 6 से ही डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगी, राइट। तो ऐसे हम इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, राइट, जब भी केयले टेबल से करते हैं। तो मेनली आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास Zn है दैट इज 0 बार से लेके n-1 बार तक, तो टू फाइंड द इनवर्स एलिमेंट कोई भी आपको 8 बार अगर गिवन है कोई भी एक मतलब एलिमेंट और उनका इनवर्स निकालना हो, इसका इनवर्स, तो जस्ट क्या करना है, जितने भी टर्म है दैट इज n से r को माइनस करनी है, n-r। आप देख सकते हैं 4 बार इसका हमें इनवर्स एलिमेंट चाहिए था, 6 से 4 को माइनस कर दिया, 2 बार आ गया। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द इनवर्स एलिमेंट। ओके, आप कह सकते हो व्हाट इज द 3 बार का इनवर्स, क्या हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 2 बार का कितना हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। 1 बार का कितना हो जाएगा, 1 बार के साथ क्या ऐसा ऑपरेट करने पे आपको 0 मिल जाएगा, 5 बार। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बार का 2 बार हो जाएगा, 5 बार का 1 बार हो जाएगा, 0 बार का तो 0 बार ही है। तो ऐसा बहुत जल्दी से इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट कर सकता है, राइट। ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।